जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सन 2026 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ हो। आपके समस्त कार्य सिद्ध हों, आपका कल्याण हो। इस अंक में हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय बताएंगे और ये उपाय कौन कौन साधक कर सकता है, जातक कर सकता है। जिन जातकों की जन्म से ही वृषभ राशि है, वृषभ लगन है या पुकारते नाम के हिसाब से आपकी राशि वृषभ बनती है। इसी अंक में हम कुछ ऐसी तारीखें बताएंगे कि सन 2026 के जनवरी के महीने में इन तारीखों में आपको सावधानी से काम लेना है, प्रेम से काम लेना है। आइए अब बात करते हैं हम आपकी राशि के बारे में, वृषभ राशि के बारे में। आपकी राशि अति उत्तम है। आप खास तौर से कुछ ऐसे सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, ऐसे प्लानिंग के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि जीवन में संघर्ष तो आपको देखना पड़ता है और कई बार जिन व्यक्तियों पर आप निर्भर हो जाते हो वही व्यक्ति आपके काम नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति भी आपके संग बनती है। बहुत सारी परिस्थितियों में आप जीवन को जीना जानते हो, बस सुख हो या दुख हो, पैसा हो या ना हो, फिर भी आप अपने जीवन को अपने सिद्धांतों के हिसाब से आगे बढ़ा लेते हो और जीवन को जी लेते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी राशि में होती हैं, लेकिन आज वो सब्जेक्ट नहीं है। आज तो हम आपको जनवरी महीने के कुछ विशेष उपाय देने वाले हैं, जिससे साल के शुरुआत का जो महीना है उसी से कुछ अच्छे उपाय हो जाएं तो पूरा वर्ष आपके लिए सुख में रहे। कुछ तारीखें हैं, उन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। इन तारीखों में आपने किसी से फालतू वाद विवाद बहस आदि नहीं करना है। तारीखें हैं 7 जनवरी, 8, 16, 17, 18, 26 और 27 जनवरी। प्रेम से गुजारें, इन तारीखों का विशेष ध्यान रखें। इस महीने में कुछ क्रोध की मात्रा आपको बढ़ सकती है। रक्तचाप, हाई बीपी की शिकायत भी आपको थोड़ा बढ़ सकती है, लेकिन कारोबार में सुधार आपको नज़र आएगा। धन संपत्ति में आपको कहीं ना कहीं सुख मिलने का चांस बनता है। जीवन में कारोबार को लेकर के कुछ बड़े बदलाव, बड़े फैसले भी आपके संग हो सकते हैं। और आपका जो शत्रु है या किसी के हमारे मन में आता है ये व्यक्ति हमारे लिए नुकसान करता है या ये व्यक्ति हमारे ऊपर हावी रहता है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कमज़ोर पड़ेगा, किसी भी रूप में पड़े, अर्थात शत्रु के ऊपर आपकी विजय होने के पूरे चांस है। मास अंत में कुछ गुप्त चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। नेत्रों का कष्ट आपको परेशान कर सकता है। कल क्या हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम कुछ अच्छे उपाय कर लें तो हमें पता है 100% जीवन हमारा अच्छा हो सकता है। तो आइए अब हम कुछ उपाय बताते हैं। अब देखो, आपकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और यदि हम शुक्र से संबंधित जनवरी के महीने में कुछ विशेष उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा। नंबर 1, शुक्र का स्थान खुशबू में भी है। शुक्र का स्थान कांच, गिलास, लाइटिंग में भी है। तो ध्यान रखें, नए वर्ष में जनवरी में आपके घर में कोई भी टूटा हुआ कांच, गिलास नहीं होना चाहिए, उसको निकाल दें, ये भी एक उपाय है। आपके घर में फ्यूज़ बल्ब नहीं होने चाहिए। ट्यूबलाइट्स आपके घर में ख़राब नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर से किसी के भी नहीं, लेकिन जिन जातकों की वृषभ राशि है, क्योंकि आपके स्वामी शुक्र हैं, लाइटिंग में, रोशनी में शुक्र का वास होता है। 2 बातें तो ये ध्यान रखिएगा आप जनवरी के महीने में। और उसी के साथ साथ यदि स्फटिक की अच्छी माला हो, गौरी शंकर रुद्राक्ष आपके पास हो, तो उसे आप धारण करें। आपके घर में श्री यंत्र हो तो शुक्रवार के दिन श्वेत रंग का चंदन श्री यंत्र को लगावें। धूप दीप दे करके मन ही मन ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र को 5 मिनट शुक्रवार के दिन जरूर जपें। इसी के साथ साथ आसपास कहीं शिवलिंग हो, शिवालय हो, वहाँ शिवालय पर जाकर के 2 शुक्रवार कम से कम जनवरी के महीने में आप पंचामृत अर्पण करें। पंचामृत अर्पण करने के उपरांत फिर शुद्ध जल से शिव पिंडी को स्नान करावें।
पंचमुखी देसी घी का दीप लगा करके प्रणाम करके वहीं कुछ पल बैठ करके आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आप करके देखें, शिव और शक्ति, जब भवानी का पाठ भगवान शिव के समक्ष किया जाता है तो अद्भुत फल मिलता है। आपकी राशि को बल मिलेगा, आपके लगन को बल मिलेगा, आपके ग्रहों को बल मिलेगा। और इसी के साथ साथ आसपास कहीं गौ माता हो तो उनको रोटी में थोड़ी मिश्री डाल करके, जैसे 1-2 रोटी ले ली, बीच में थोड़ी सी मिश्री ले लें या कटिंग मिश्री ले लें या थोड़ा सा गुड़ ले लें, यानी कि मीठा लेना है, वो डाल करके कम से कम 5 गौ माता को आपने नए वर्ष में शुक्रवार के दिन 2 या 3 शुक्रवार 5 यानी कि डबल करके 2-2 रोटी आपने 5 गौ माता को जरूर खिलानी है। चाहे 4 के 4 शुक्रवार कर सकते हो या 2 शुक्रवार कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी राशि के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव आएगा और ये वर्ष के शुरुआत में ही यदि कुछ आप अच्छा उपाय कर लेते हैं तो पूरा वर्ष आपका आनंदित रूप से जाएगा। खुशबू में शुक्र का वास होता है तो आपको शुक्रवार के दिन कोई अच्छा इत्र भी थोड़ा सा प्रयोग में जरूर लाना चाहिए। तो नए वर्ष में एक नई खुशबू के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आप शुक्रवार के दिन कोई ना कोई अच्छा सेंट, अच्छी खुशबू वाला इत्र अपने प्रयोग में जरूर लाएं। ये उपाय हैं, इन उपायों में से जो भी आपको सहज, सही लगे, सरल लगे, उसे करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ हम प्रयास रखेंगे फ़ेब महीने के भी कुछ आपको उपाय जरूर बताएंगे, उन्हें भी आप करने का प्रयास रखें। सन 2025 किस प्रकार से सबका बीता है सबको मालूम है और बहुत ही जल्दी ये वर्ष बीता। तो सन 2026 खुशियों भरा हो, कुछ नई योजनाएं हमारी उसमें सफल हों, हमारी कामनाएं पूर्ण हों, ऐसा हम श्री जगदम्बा से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ साथ एक संदेश और दे दें, मार्च एंड में यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक विशेष प्रकार का कष्ट निवारण के लिए कार्यक्रम संस्थान की तरफ से हो रहा है। यदि कोई भी साधक उसमें आना चाहता है तो उसमें आकर भी आप आएँ और उसमें आकर भी अपने निमित्त, अपने परिवार के निमित्त प्रार्थना करें, उससे भी आपको अति उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।